जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि इंडिगो के साथ कुछ बड़ा दुर्घटना घटते घटते बचा हुआ है। ऐसे स्थिति में इन्हें मजबूरन पाकिस्तान में जाना पड़ा। ये जाने वाली थी अमृतसर से अहमदाबाद की और इसमें माना जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार करीबन 230 से भी अधिक पैसेंजर थे। ऐसे स्थिति में आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ? क्या वो लोग सुरक्षित वापस लौट पाए भारत या फिर कुछ दुर्घटना का शिकार होना पड़ा? जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई चीज़ जाता है तो पाकिस्तान वाले उसे क्या करते हैं और क्या नियम है, क्या हमें जाने की अनुमति होती है। यहाँ आप एक आर्टिकल देखते हैं कि कुछ इस प्रकार दुर्घटना घटते घटते बचाव करने के लिए मौसम बिगड़ने के बाद ये चल जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान में लैंड करने की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। ऐसे में आपको यकीनन पता होगा कि ये वही बंदा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो भुट्टो इंडिया में आके कश्मीर के बारे जिक्र करता है, ये वो जिक्र करता है और हमेशा कुछ ना कुछ कांड करता है। यहाँ देखो बात हो रहा है सीएए के अनुसार अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये इजाज़त दी जाती है। कोई भी अगर जहाज है किसी भी देश का तो ऐसे स्थिति उत्पन्न होने पे वो लैंड कर सकती है, दूसरे जगह पे जा सकती है। लेकिन मुद्दा ये होता है कि वहाँ के सेना तो चुप नहीं रहेंगे ना, वायुसेना होते हैं, उनका काम ही होता है कि ऐसे स्थिति में डायरेक्टली उसे ठोक के मतलब ख़त्म करें। तो इनका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसे बताना पड़ता है। आई मीन जब आप वहाँ पे लैंड करोगे या फिर उसके एरिया में जाओगे तो उससे पहले तो कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा अधिकारी लोग जो हैं वो लोगों ने बोल दिया कि देखो बेटा हम हैं यानी इंडिया हैं और पीएम मोदी के यहाँ से आते हैं। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर क्लियर कराया गया और वजह कई सारे उठेंगे, इनके ऊपर भी मतलब सवाल उठ सकता है जो उनके चालक थे, आई मीन पायलट जो हैं उनके ऊपर, लेकिन हम वो बाद में समझेंगे वीडियो के अंत में। फिलहाल तो ये समझना है कि आखिर वहाँ पे लैंड किया गया तो ये कैसे किया गया। यहाँ सबसे बड़ा अगर भूमिका किसी का होता है तो वो होता है पायलट का। यहाँ इन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ दिमागी क्षमता यूज करते हुए अपना सही निर्णय लेना पड़ता है, तभी जाके ये होता है। और सवाल आ जाता है 230 से अधिक लोगों को और ऐसे स्थिति में पाकिस्तान में लैंड करना, क्या पाकिस्तान के लोग इतना जल्दी इजाज़त दे दिए? क्या है इनके पीछे की कहानी? अगर रिपोर्ट के अनुसार देखें, ये वही का रिपोर्ट है, पाकिस्तान के रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। एक न्यूज़ है जो कि डॉन अखबार के नाम से आया करता है। वो बोल रहे हैं कि करीबन 454 समुद्री मील जो होता है ये एक तरह से रफ्तार मापने की एक मापक होता है, जिस प्रकार आप कोई भी चीज़ को नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 7:30 बजे ये वहाँ पे लाहौर के इर्द गिर्द में गुजरे और ये करीबन 8:01 में वहाँ से निकल गया। मतलब अंदाज़ा लगा लो करीब कितना होगा, 31 मिनट तक ही मतलब रहा, मतलब आधा घंटा ही मान लो, आधा घंटा ये करीबन वहाँ पे रहा। और ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान ना होते हुए। और आनी आपको पता है कि ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, तो आनी पीएम मोदी का नाम सुन के ये तो घबराएंगे ही वो लोग। और ऐसे स्थिति में काफ़ी ज़्यादा मतलब सफलपूर्वक ये कामयाब हुआ और 8:30 बजे नहीं 8:01 के बाद वो निकल गए। तो करीबन पहुंचने में लगा होगा कुछ टाइम और वो इंडिया आ चुके हैं और सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ। लेकिन वजह ये बन जाता है कि उसी टाइम में लाहौर के स्थिति पे जो आने वाले थे जहाज़े, जैसे कि देखो हर देश में अपना एक होता है ना, उसी प्रकार इनको शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे। ये इस्लामाबाद आपको दिख रहा है और यहाँ एक बगल में जो एक दिख रहा है आपको, क्या नाम है यार, पेशवार, यहाँ पे करीबन 34 लोग का मृत्यु हो गया था। इस प्रकार कुछ आंधी वांधी आया था। तो ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है, हम बात कर रहे हैं पैसेंजर का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पायलट का और अपनी इंडिगो का यानी देश के जहाज़ का। तो ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्या इंडिया पहली बार वहाँ गया है, क्या पाकिस्तान यहाँ नहीं आया है। देखो यहाँ आप देखते हो ये क्या है, यहाँ पे 777 विमान जो कि पाकिस्तानी का है और पाकिस्तान के द्वारा लैंड किया नहीं गया था। लेकिन यहाँ बात ये उठ रहा है कि करीबन ये 10 मिनट इधर आए थे और मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बताता हूँ, ज़रा आप इसे देख लो, ठीक है। ये हमारे एरिया में आई मीन देखो जो भी क्षेत्र में आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आसमां भी उसी का हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये करीब 10 मिनट वहाँ पर रहे थे और उसके बाद वो निकल गया। होता है मतलब कभी कभी माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है, ये इंटरनेशनल के द्वारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार देखा तो ये अनुमति दी जाती है। तो इसे मतलब रोका नहीं जाता, इसे इजाज़त दे दिया जाता है और वो आसानी से अगर लैंड भी करना चाहे तो ये मतलब मुमकिन करवाया जाता है। और ऐसे विषय में क्योंकि देखो लोगों को बचाना जरूरी है, ना कि यहाँ दुश्मनी देखना। ऐसा नहीं होता जैसे हम लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तान हमारे लिए मतलब ये खिलाफ है। हम भी अपने वीडियो में नाजायज औलाद हमेशा बोलते हैं उनको, और लगता है कि पुलिस मतलब या फिर फोर्स आर्मी देखते होंगे और उसे ठोक देते होंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नियम का पालन किया जाता है, उसके बाद अगर वैसा लगता है कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है तब जाके उसे मतलब ये किया
जाता है, काम तमाम कर देना कोई बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सर्जिकल अटैक भी कर चुके हैं। लेकिन आओ आप समझ लेते हैं कि आखिर रनवे 34 क्या था, क्योंकि ये मामला बिल्कुल वैसा जुड़ा है। अभी तक तो जो आपने सुना समझा ये नॉर्मली चीज़ है, उसके बाद ही कुछ बड़ा कांड होता है। जो पायलट होते हैं ना, मतलब खतरनाक जिंदगी होता है ये लोगों का, मतलब काफ़ी ज़्यादा नियम से एकदम बंधे हुए होते हैं। और ऐसे में ज़रूरी है नियम, जब आपकी दुर्घटना का संभावना उत्पन्न होने लगता है या फिर आपका मतलब मनोस्थिति मतलब बिगड़ने लगता है, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसा नहीं होता है। लेकिन दुनिया की क्षमताएं इतना आजकल बढ़ चुका है कि हम लोग मौसम को भी पहले से भाप सकते हैं। ऐसे विषय में जब आपके साथ ऐसा कुछ कांड होता है ना, तो कोई सुपरमैन नहीं आता है बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में सब तय आप ही को करना पड़ता है। आपको याद होगा कि रनवे 34 जब आपने देखा होगा तो इसमें ये कैरी मिनाटी का ज़्यादा रोल नहीं रहता, ये फिजूल में मतलब थोड़ा कुछ चंद सेकंड मिनट के लिए आते हैं, सिर्फ एक अलगार सॉन्ग इनके नाम से आता है और कुछ नहीं। और लेकिन यहाँ सबसे अहम रोल होता है अमिताभ बच्चन का, इनका, ठीक है। और ये भी बीच में रहती है। लेकिन वजह ये है कि आपके प्रति ही नहीं, आपके विपक्ष जो होते हैं, मतलब पार्टी जो होते हैं, उनके विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाया जाता है कि कहीं आखिर देखो मुद्दा एक तो पहली बात कांड ये हो गया कि पाकिस्तान की ओर जाना पड़ा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी मतलब एक कलंक जगह है ही, अगर इसमें कुछ भी होता है तो ये सवाल उठता है। ऐसे विषय में जो पायलट होते हैं उसके ऊपर एक कमेटी बैठाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी मतलब इस पर एक्शन लिया जाएगा कि आखिर बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा। क्योंकि देखो ये तो हमें पता है कि चलो मौसम बिगड़ा ये कर लिया, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्यों, कि देखो माहौल होता है, शक होता है, दायरा होता है। जिस तरह आपके ऊपर मतलब जज नहीं बैठते हैं, उसी प्रकार पायलट के ऊपर भी उसका एक अलग ऑफिशियल से टीम रहते हैं, वो लोग उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, हमेशा हर चीज़ पूछते हैं। क्योंकि मैंने देखा था उस मूवी में कुछ ऐसा कुछ कांड हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन ऑफिसर रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पायलट से सवाल किया जाता है, इतना खतरनाक सवाल पूछा जाता है, हर एक एक मिनट का मतलब जवाब लेता है। उसमें मतलब थोड़ा सा नशेड़ी टाइप का दिखाया गया है पायलट को। तो उम्मीद है कि इसमें ऐसा ना हुआ हो और ऐसा ये पायलट नहीं किए हो, क्योंकि हमें गर्व होता है अपने देश में। वो मूवी था और ये हकीकत है, दोनों में कहानी अलग है। लेकिन जो नियम मूवी में दिखाया जाता है वो ज़्यादातर मतलब मिलता जुलता ही दिखाया जाता है, कहीं मतलब रॉन्ग ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं पहले मतलब ये किया, या फिर इनके कमेटी जो इनके सीनियर होते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया। ऐसे कई चीज़ें आएंगे और हो सकता है कि ये जो इंडिगो के मालिक हैं उनके द्वारा क्या उसमें कोई चीज़ का स्थिति, हालांकि वैसा कुछ होने वाला नहीं था। इसके मूवी में भी वही प्रकार हुआ था कि मौसम अचानक बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उसे दूसरे जगह लैंड करना पड़ा था और वो भी आसानी से मतलब लैंड कर लिया गया था और कुछ हुआ नहीं था दुर्घटना। तो गंभीरतापूर्वक यह समझने वाली बात है कि इस बार भी मतलब कुछ ऐसा ही हुआ कि मतलब कुछ किसी का दुर्घटना नहीं घटा और ना ही किसी का नुकसान हुआ। तो विषय तो देखो भरोसा करने वाली बात यह है कि कुछ हुआ नहीं तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन शक वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं कमेटी अगर शक हो या ना हो, लेकिन फिर भी कमेटी बैठाई जाएगी, इसलिए बैठाई जाएगी क्योंकि देखो अगर दुर्घटना घट जाता तो फिर क्या होता। वो जो 230 से अधिक लोग उसमें बैठे थे, ये मैं रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। वो 230 मतलब पक्का नहीं है उतना ही, लेकिन अगर कुछ दुर्घटना घट जाता तो एक बड़ा सवाल होता और एक वो भी पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान उस चीज़ को नहीं मानते तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब मुश्किल खड़ा कर देता है। ऐसे विषय में हमें समझना पड़ेगा और अपने देश के पायलट के ऊपर उन्हें भी थैंक यू मेरे ओर से, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का मतलब सही उपयोग किया अपने दिमाग का और पाकिस्तान में गया। कोई बात नहीं है, ऐसा मतलब कदम उठाना पड़ता है, आप भी जानते होंगे, एक नॉर्मल लोग भी इस चीज़ को समझ सकता है। बाकी कमेटी का सवाल जवाब ये तो बाद में ही हम लोग को पता चलेगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे। ऐसे में यकीनन आपको अपनी मेहनत के साथ दूसरों का भी मेहनत समझना चाहिए। एक वीडियो तैयार करने में, रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, फिर जाके एक सरल पूर्वक आप तक सरल शब्दों में मैं पहुँचाता हूँ, तब जाके आप इनसे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे। बाय, जय हिंद, जय भारत।